गोपाल कृष्ण भी जुड़ चुके हैं। मेरे सहयोगी मनोज चौबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज चौबे के साथ में एसडीओपी विवेक शर्मा जी भी हैं। तो सबसे पहले मनोज चौबे जी, आप ही के पास आ रहा हूं। ग्वालियर से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, इन 3 नए कानूनों के तहत पहली एफआईआर भी ग्वालियर में ही दर्ज हुई है। मनोज जी बिल्कुल। देखिए, नए कानून जैसे ही लागू हुए हैं, आज से पूरे देश भर के साथ ग्वालियर जिले में भी इन कानूनों को समझाइश, यानी कि जिस तरह से लोगों को अवेयरनेस करने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में कार्यक्रम भी किए गए, जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, मुनादी भी ग्रामों में कराई जा रही हैं। उसी तारतम्य में आज आपने देखा होगा कि गृह मंत्री देश के अमित शाह जी के द्वारा भी बताया गया कि ग्वालियर जिले में सबसे पहली धारा यानी कि चोरी का अपराध हजीरा थाना में पंजीबद्ध किया गया था, जो कि 12:10 पर ये अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो यानी कि जिन अपराधों में अब तक समय लगता था, समय सीमा की स्थिति, कोर्टों के चक्कर लगाते थे, थानों के चक्कर लगाने पड़ते थे, ऐसे में इस नए कानून से कहीं ना कहीं समाधान जल्द मिलेगा। लोगों को काफी समस्याओं से निजात मिलने की प्रयास किया गया है। देश के जो इस कानून को लागू किया गया है सरकार के द्वारा, कई लोगों के द्वारा कानून का मनोज, आप हमारे साथ बने रहे। मुझे लग रहा है कि विवेक जी भी मुझे सुन पा रहे हैं। विवेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि आमतौर पर ये जो मौके होते हैं, पहली बार कुछ होता है तो हम बधाई देते हैं, लेकिन किसी एफआईआर के लिए तो बधाई दी नहीं जा सकती। हाँ, नई न्याय व्यवस्था के लिए, नए कानूनों के लिए और इससे और बेहतरी हो आम लोगों की, इसकी बधाई जरूर दी जा सकती है। आप मुझे बताएं कि किस तरीके से बदलाव आएगा। क्योंकि आप सीधे कानून से जुड़े हुए हैं, आप डील कर रहे हैं। और अभी मैं और रोहित यही बात कर रहे थे कि हमें ही नहीं, कानून के जानकारों को भी अभी खूब पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो ये बदलाव किस तरह से सरलीकृत करते हैं न्याय व्यवस्था को, ये थोड़ा सा दर्शकों को भी समझाएं। पूरे देश के दर्शक आपको देख रहे हैं। जी नमस्कार। नए कानून लागू होने पर आप सभी को भी बधाई। जो नए कानून लागू हुए हैं, ये इनकी जो मूल भावना है वो भावना नागरिक केंद्रित है। जो पुराने कानून थे उनमें दंड केंद्रित विधान था। उनकी व्यवस्था इस आधार पर आधारित थी कि आरोपी को दंड कैसे दिया जाए और क्या दंड दिया जाए, जबकि नए कानून जो हैं वो दंड पर केंद्रित न होकर न्याय पर केंद्रित हैं। न्याय की जब बात की जाती है तो न्याय के साथ साथ ये महत्वपूर्ण होता है कि जो पीड़ित है, जो फरियादी है, उसके साथ न केवल न्याय हो, न्याय त्वरित हो और न्याय प्रदान करने वाली संस्थाएं जवाबदेही भी हों। इस पूरे कानूनों में इस चीज़ को असली जामा पहनाया गया है कि पुलिस व्यवस्था और न्यायपालिका दोनों ही उस पीड़ित पक्ष के प्रति जवाबदेही हों और तय समय में प्रकरणों का डिस्पोजल करें। और इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया है कि विशेषकर जो संवेदनशील वर्ग है, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, इनके संबंध में न्याय को उनके पक्ष में बनाया गया है। जैसे कि जब मैं कुछ उदाहरण दूं जी, सीनियर सिटीजन को अब थाने में आके बयान लेकर आने की जरूरत नहीं है, उनके बयान उनके घर पे ही लिखे जाएंगे। महिला के जो बयान लिखे जाएंगे पुलिस के द्वारा, वो उसके अनुकूल स्थान पर लिखे जाएंगे, उसे थाने में आके बयान देने की जरूरत नहीं है। इस पूरी कानूनों में एक व्यवस्था और भी की गई है कि अक्सर ये देखा जाता था कि पीड़ित को और उसके गवाहों को डराया धमकाया जाता था। अब ये अपराध बना दिया गया है कि अगर पीड़ित और उसके गवाहों को डराया धमकाया जाएगा तो ये कानूनन अपराध होगा और उसमें पृथक से एक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा जी। तो ये जो कानून है, ये औपनिवेशिक मानसिकता थी, उससे मुक्ति के कानून है। अच्छा विवेक जी, एक थोड़ा सा, क्योंकि आप व्यवहारिक रूप से इसको ज्यादा समझा पाएंगे, अभी जब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं तो इंप्लीमेंटेशन में पुराने कानूनों का इंप्लीमेंटेशन और नए कानूनों का इंप्लीमेंटेशन, इसको समझाना भी पड़ेगा। अभी आपकी एक टीम होगी, आपने तो इसको निश्चित तौर पर काफी स्टडी किया होगा, समझा होगा, लेकिन बाकी लोगों को भी समझाना, उसकी ट्रेनिंग किस तरह से चल रही है और कब तक अकोमोडेट कर पाएंगे हम पूरे नए सिस्टम के साथ, या इसके लिए पहले से तैयारी चल रही थी और अब हम तैयार हैं सिस्टम के लिहाज से भी? मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा सभी पुलिस बल को ट्रेनिंग इसमें दी जा चुकी है और 3 चरणों में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसीलिए सारे जो विवेचक हैं और जो स्टाफ है पुलिस का, वो पूरा हैंड्स ऑन हो चुका है इन नए कानूनों के संबंध में और तैयार है।
और यही कारण है कि जैसे ही कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट आ रही है उस पर अब कार्रवाई की जा रही है। जी विवेक जी, एक चीज और आपसे ये जरूर जानना चाहते हैं कि एसएमएस के जरिए इंफॉर्मेशन अब दी जाएगी, पल पल का अपडेट मिल पाएगा, और इसको करने के लिए डिजिटली क्या क्या प्रयास किए गए, यानी किस तरह से इक्विप्ड किया गया है आप लोगों को कि अब लोगों को उनके मोबाइल फोन पर पल पल का अपडेट मिल पाएगा, जो भी वादी होंगे, फरियादी होंगे, उन लोगों को? जैसा कि इस कानून में है, प्रावधान है कि अब एफआईआर डिजिटल आधार पे भी की जा सकती है। फरियादी के साथ अगर कोई घटना हुई है तो वो डिजिटल आधार के उस पर अपने मोबाइल के फ़ोन से कुछ सिंपल टाइप करके अपने साथ हुई घटना के संबंध में उस थाने को लेकर करा सकता है। और 3 दिन में अगर वो थाने पर आके अपनी उस पर हस्ताक्षर करता है तो एफआईआर उसमें पंजीबद्ध कर ली जाएगी, उसको तत्काल आना बाध्यकारी नहीं है। ठीक इसी तरीके से जो भी डिजिटल साक्ष्य हैं जी, उनको ग्राह्य किया गया है। पीड़ित को और फरियादी को या उसके साक्षियों को अपने अपराध में क्या प्रगति मेरी हुई है उसको जानने का पूरा अधिकार है और उससे उसकी एक प्रति इसमें प्रदाय की जाएगी। तो अब यह नहीं है कि पुलिस कुछ भी कर रही है, जो फरियादी है उसे अपने अपराध के बारे में पुलिस को बताना होगा। पुलिस की इसमें जवाबदेही सुनिश्चित की गई है और ये कानून के रूप में पुलिस को जवाबदेह बनाया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया। भारत एक्सप्रेस को बहुत धन्यवाद। लगातार और इससे अच्छा क्या हो सकता है रोहित, की जहां ग्वालियर पहली एफआईआर दर्ज हुई है वहां से विवेक जी ने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, और क्योंकि वो डायरेक्ट अथॉरिटी हैं जो इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व हैं, तो आपसे सचमुच में जो जानकारियां मिली वो बड़े काम की, और इस शो की एक बड़ी अच्छी शुरुआत आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी मजा आएगा। अशोक कुमार जी।